70 आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली, बिकने वाली मोटरसाइकिल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइस व्हील और इस वक्त मैं होंडा लाइफस्टाइल के ऊपर मौजूद हूँ। यानी एक पूरा एक्सपीरियंस सेंटर है और इसकी वीडियो आपने यकीनन पहले देखी होगी, लेकिन हर साल की तरह लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि CD70 में क्या नई चेंजेस आ रही हैं, क्या नया आ रहा है मार्केट के अंदर, और लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि हर साल की तरह ना नया मॉडल जो है वो हम उसको अपग्रेड करें। तो आज हम आपको होंडा एक्सपीरियंस सेंटर के ऊपर लेके आए हैं और होंडा ने CD70 के अंदर ये 3 कलर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो माइनर से कुछ चेंजिंग है। हमारे साथ उमैर भाई मौजूद हैं जो कि होंडा लाइफस्टाइल के ऊपर होते हैं। उमैर भाई बताएं जी क्या चेंजिंग आई है? लोग बड़ा शौक रखते हैं कि हमें ना मैं होंडा ही लेना है और वो जो है ना नए स्टिकर वाला लेना है। ऐसे एब्सोल्युटली ऐसे है कि हम हर साल अपने कस्टमर के लिए ना हर बाइक में, तकरीबन हर बाइक में नए ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, बिकॉज हम एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइक सेल करते हैं मार्केट में। तो हमारा कस्टमर चाह रहा होता है कि मैं किसी ना किसी तरह दूसरे कस्टमर से डिफरेंशिएट करूं या अपनी पुरानी बाइक से डिफरेंशिएट करूं। तो हम हर साल इसमें ग्राफिक्स का चेंज करते हैं, जिसमें हम कलर कॉम्बिनेशंस चेंज करते हैं और कई दफा नए कलर्स भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उसी लेगेसी को हमने फॉलो करते हुए इस दफा फिर CD70 में नए ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। दे आर वेरी कैची, वेरी ब्यूटीफुल कलर्स हैं। मेरे ख्याल में एक अरसा ही हो गया नई बाइक को 70 को देखे, क्योंकि इससे पहले जो 2025 वाला मॉडल चल रहा था तो वो और तरह से था, लेकिन ये जो है ना वो बड़ा खूबसूरत किस्म का है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि ये जो ब्लू कलर है ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है और ये इससे पहले नहीं था। ये पहले था और इसमें ग्राफिक्स थोड़े से डिफरेंट थे। इस दफा हमने इसमें ना ग्रेज, व्हाइट्स एंड रेड का टच दिया है, तो ये आपको बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ठीक है, यानी हर कलर स्कीम के साथ उसके जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। और जिस तरह ब्लैक के ऊपर आप रेड, येलोज और ऑरेंजेस देखेंगे, रेड में चले जाएं तो उसमें ब्लूज और येलोज का कॉम्बिनेशन है, ब्लू पे चले जाते हैं तो उसमें रेड्स, ग्रेज एंड सिल्वर्स का कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर ना एक जो होंडा की टैग लाइन है कैश डिपॉजिट, और ये वाकई कैश डिपॉजिट है भी है। मेरा खुद का जाती एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत पुरानी भी कुछ 70 बेची, बट अल्टीमेटली को बहुत ज्यादा पैसे कम नहीं, यानी उस वक्त मार्केट के अंदर जितनी पुराने वक्तों में वो नहीं आई थी ना उससे भी ज्यादा के बेचे। ये एब्सोल्युटली ये टैगलाइन जो है ये अवाम से हमें आई है, लोगों के फीडबैक से आई है कि जनाब हम तो 70 लेते हैं, ये हमारे लिए कैश डिपॉजिट है। तो ये टर्म हमारी पब्लिक ने इजाद की थी, कैश डिपॉजिट, उसको हमने इनकैश करते हुए अपनी मोटरसाइकिल। अगर मैंने 65,000 की को बाइक ली थी तो वो मेरी 17,000 की बिकी। एब्सोल्युटली कई दफा तो ऐसे भी हुआ कि प्राइस चेंजेस आए, लोगों की ली हुई बाइक एक्स्ट्रा पैसों की बिकी। तो ये भी एक, तो ये इसमें थोड़ा सा ना उमैर भाई ये भी एक ना थोड़ा सा बताइएगा, मार्केट में कस्टमर के पास ना एक चीज ये भी ज़हन में आती है कि जैसे जैसे होंडा अपनी नए वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाता है, नया मॉडल अपग्रेड करता है, तो उसमें ना वो उसकी जो क्वालिटी है ना उसको कंप्रोमाइज कर देता है। जैसे कभी सुनने में आया जी कि इसके अंदर जो है ना वो प्लास्टिक के मडगार्ड आना शुरू हो गए, फिर ये है जी कि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो कर दी गई। पुराने वक्तों में बाइक्स भारी होती थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने बाइक्स बहुत हल्की कर दी हैं, वो नई चीजें नहीं, तो ये भी कुछ है। अच्छा, ये एक मिथ है, ठीक है। कई सालों से हमारी 70 का ड्राइव वेट सेम ही है, 82 kgs। अच्छा, और वो कई सालों से यही है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे मटेरियल साइंस एडवांस करती है तो ऑब्वियसली इसमें बेहतरी आती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा कि वो आने वाले सालों में अपना प्रोडक्ट पहले से बुरा कर ले। वो हमेशा कोशिश करता है कि उसमें कोई ऐसी तब्दीली लाए, उसके मटेरियल्स को ऐसे ट्रीट करे कि उसकी पायदारी, उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आए। तो एटलस होंडा हर साल अपनी बाइक में कोई ना कोई मटेरियल चेंजेस ऐसे करता है जो आम आदमी को शायद नहीं नजर आते, ठीक है। और वो हम उसको कई दफा बताते भी नहीं है क्योंकि वो आम यूजर को नहीं पता होता कि वो कहाँ पे हुए हैं। बट अल्टीमेटली देखें ना, रीजन भी आती है उमैर भाई, रीजन ये कही जाती है कि जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो कंपनी अगर वही चीजें और यानी अगर प्राइसेस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती हैं, लेकिन अगर कंपनी उसी मटेरियल के साथ आएगी तो कंपनी को इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा नहीं, हम उसी मटेरियल के साथ आते हैं,
जो प्राइस इन्फ्लेशन होती है वो हम मार्केट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये आप जिस तरह से ड्राइव रेट बता रहे थे, ये सिंस कब से सेम है? इससे पहले यानी मुझे ऐसे आइडिया Until I remember 2015 से जब मॉडल ये इसकी शेप में आया था तब से, और शायद इससे भी पहले से ड्राइव वेट इतना ही, जब से मैंने होंडा में होल्ड संभाला ड्राइव वेट इतना ही है। हाँ, तो फिर वो शायद वो 2010-12 के साथ या 2005-6 के साथ कंपेयर कर। तो ये मिथ है कि वो वजन कम हो गया या ये हो गया वो हो गया, ये सब मिथ है। अच्छा, फिर एक और भी चीज, ये नई 70 के अंदर वो जान नहीं है जो 90s वाली के अंदर है, उसका लेवल और है। पहले आप सिंगल चलाते थे, अब आपके 5 बच्चे हो गए, उसी के साथ चलाएंगे तो वो ऑब्वियसली उतनी जान नहीं। देखें, एक 70 सीसी बाइक है, उसका एक मैक्सिमम पावर है, और ये पावर पाकिस्तान में इतनी सीसी इतनी प्राइस की किसी बाइक में नहीं मयसर। इस क्वालिटी में कोई आपको इस प्राइस में बाइक नहीं दे सकता पाकिस्तान में। हम 70 आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली बिकने वाली मोटरसाइकिल है। डन हो गया। अब आ जाते हैं जी कि आपने ये 3 कलर्स भी लॉन्च कर दिए, बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत, और प्राइसिंग भी आई थिंक सेम ही है जी, सेम प्राइस। मैं चाहूंगा कि एक दफा आप बता दें सर। ये 1,59,900 जी। ये तो आगे हमारी 70 की बातें होंगी। अब आते हैं सीडी ड्रीम की जानिब, और इसमें इस बार जो है वो बड़ा यूनिक सा एक जो एलिगेंट सा कलर जो है वो लॉन्च किया गया, और इसमें भी थोड़ा सा बताएंगे। थोड़ा सा ये नियॉन ब्लैक का ब्लू का टच है, ठीक है, जो कि ये रात में लाइटिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। हम इसको ना थोड़ा यूथ से रिलेट करते हैं, जेनजी से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज जो हमारा 70 ड्रीम का कस्टमर है इज अ यंग कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट, उसके बाद जो यंग लोग जॉब्स कर रहे हैं वो, तो ये उनकी सवारी है बेसिकली। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो इसकी सस्पेंशन है ना वो बहुत कमाल किया है, यानी इसकी जो सीट का पोस्चर बहुत अच्छा है, इसकी सस्पेंशन ऑब्वियसली 70 अपनी क्लास में सबसे ऊपर जाती है, ठीक है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसमें हमने फ्रंट मड गार्ड पेंटेड है, इसके आप देखेंगे कि चेन कवर्स, इंजन साइड कवर्स ये पेंटेड हैं। जो ब्लैक मड गार्ड है वो पॉलीप्रोपिलीन में है, वो टूटता नहीं है, बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है, ठीक है। टेल लाइट दी गई है, फ्रंट खूबसूरत वाइजर दिया गया है, डबल मैं आपको एक बात कहूंगा, ये जो आपने पीछे जिस तरह से बताया ना कि मड गार्ड की जो शेप है, अमूमन ये जो आपकी दूसरी 70 है ना जिसको आपने इस शेप को इंट्रोड्यूस होंडा ने करवाया, इसमें जब ये नीचे आपके मड गार्ड के नीचे ये जो प्लास्टिक है जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ये जब नहीं ना, उर्दू में दुमची कहते हैं, ये नहीं ना लगा होता, बारिश में बड़ा मसला करता है। एब्सोल्युटली, तो इसके अंदर इसके साथ ही लगा और ये टूटता नहीं है। हाँ, ठीक है। और मैं इसको इसलिए ज्यादा रेट कर रहा हूँ क्योंकि ना बारिशें, आजकल बरसात का मौसम है, तो आप जा रहे होते हैं तो आगे वाला बता लेट मी शो यू, ये देखें, इसको आप टर्न कर लें, इधर है, ये देखें, तो ये क्वालिटी है, और आप इसे टर्न करें, इसे छोड़ें, ये अपनी जगह पे वापस आ जाती है। ये ठीक है, इससे जो है ना वो अगले वाला डिजाइन नहीं बना सकता आपके कपड़ों पे, उस पे डिजाइन बना देता है, उससे डिजाइन बन जाता है। अच्छा, इसकी अगर हम स्पीडोमीटर की भी बात करते हैं तो एक बड़े खूबसूरत किस्म का, जिस तरह आपको वो होंडा 150 के अंदर शेप आई है ना, उसी तरह का एक स्पीडोमीटर स्पोर्ट्स स्टाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर के ये भी यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है, इसमें आपके पास हेडलाइट का है, न्यूट्रल का साइन है, ठीक है, वो लेदर उसमें मीटर में है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर दोनों इसके अंदर है, ठीक है। आपका बाइक आपका एसेट है, आप इसमें कभी भी नॉन जेन्युइन स्पेयर पार्ट ना डालें, आप उसकी वैल्यू डीवैल्यू कर रहे होते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपने बाइक लिया है 1,60,000 का, उसमें पुर्जा वो डलवा रहे हैं जो कि कोई 90,000 की मोटरसाइकिल में लगाओ, ठीक है, तो आप अपनी बाइक को खुद ही डीवैल्यू कर रहे हैं। मेरी सबसे यह है कि आप नया बाइक लेते हैं उसमें हमेशा क्वालिटी का एटलस होंडा का जेन्युइन स्पेयर पार्ट डालें, वो मुनासिब कीमत में है, वो हर जगह पे अवेलेबल है, और दूसरा उसकी क्वालिटी अनमैच्ड है। मतलब आपको कोई आप डलवाने के बाद ना ये भूल जाएंगे कि आपको ये नया हो गया, बिल्कुल जिस तरह कंपनी से आया था वैसा ही होगा, फिर उसको आप जिस तरह से मर्जी ड्राइव करें, वो जितनी उसकी एक एज है वो उसके मुताबिक आपको सर्व करेगा। लेकिन आपको जो आप एक ऐसी डालें जिसका पता ही नहीं है कि 2 माह चलेगा, माह चलेगा, तो फिर आप जो है ना होंडा का नुकसान निकालें, अपनी सोच का निकालें। और दूसरा ये है कि एक दफा फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपके इस सारे इनिशिएटिव के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि कोई एक ऐसी जगह आई जहां पे आपको होंडा जो है वो तमाम किस्म के एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं, हाँ उसकी मर्चेंडाइज है, हाँ उसका कोई भी व्हीकल है। बाज़ होता है कि कुछ ऐसी डीलरशिप भी होती है कि जहाँ पे सिर्फ 70 का काम हो रहा होता है, 125 का काम हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें। तो अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक होंडा, और आप जरूर विजिट करें, नई चीजें आ गई हैं
बुकिंग कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं है, आप बस बुक करें और अपनी गाड़ी जो है उसको लेके जाएं, इजी है। आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा, अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। मुझे दीजिए अल्लाह ने के बाद।